Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once time again you are most welcome at my YouTube channel Expert Education by Akasi. Dear students, in the previous video I had taught you about the future perfect, future continuous tense. Future continuous tense, and today it means today's video I shall teach you about the future perfect tense. आज हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे, इसलिए सभी लोग माइंड को एकदम स्थिर करके और कॉपी कलम लेकर के अपना ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिए. ओके, चलिए थैंक्स. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखिए हम सीधे डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर का मतलब गागेगी, परफेक्ट का मतलब चुका चुकी चुके, और टेंस का मतलब काल या समय. टेंस का मतलब काल या समय. तो अगर हम मिला दें गागेगी प्लस चुका मतलब चुका चुकी चुके प्लस गागेगी, और टेंस मतलब क्रिया समझ लीजिए ना, ठेठ में एकदम. टेंस मीन्स क्या समझ लीजिए, क्रिया मतलब क्या. टेंस मीन्स क्या, टाइम. टाइम मीन्स क्या, टेंस. और ये दोनों कब होगा, जब हम कोई ना कोई एक्शन करेंगे, और एक्शन कार्य कब होगा, जब कोई क्रिया की एक्टिविटी रहेगी. तो आप ये समझिए कि टेंस मीन्स क्रिया, अर्थात हम इसका आसानी से पहचान बना लेंगे. अब इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. अर्थात जिस क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे शब्द लगा हो तो इसको समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. बोलिए कितना आसान है कि नहीं है, एकदम आसान. और सहायक क्रिया की बात आप कहेंगे अरे सर हम लोग तो पहचान बहुत ही इजी में समझ गए, थोड़ा सा हिंट कर दीजिए कि सहायक क्रिया को कैसे अरेंज करेंगे. तो हमने बोल दिया था कि जेन्युइनली जो रूल है शैल विल तो हमेशा रहेगा. कब तक, जब तक गागेगी अंतिम में दिखेगा, और इसके साथ साथ आपको लगा देना है हैव. क्या लगा देना है, हैव. अब ये नहीं कंफ्यूजन होना है कि क्या सर हम हैज नहीं लगा सकते हैं ही के साथ रहने पर. भैया ही से अगर डायरेक्ट हो तो हैज लगा सकते हैं, लेकिन ही के बीच में आ गया शैल या विल, और शैल विल एक मॉडल एक्सिलरीज है, इसलिए इसके बाद जब भी लगेगा तो क्रिया का पहला रूप, और वो हैव होगा, उसके बाद भी थ्री होगा. तो आप ये समझ लीजिए कि फ्यूचर परफेक्ट के सहायक क्रिया होगा शैल हैव या विल है. बोले यहां तक कोई दिक्कत. और अगर हम बात करें मुख्य क्रिया का, क्योंकि तीन ही बेसिस पे चलता ही है, तो मुख्य क्रिया का जब भी होगा तो तीसरा फॉर्म होगा. मुख्य क्रिया का जब भी होगा तो तीसरा फॉर्म होगा. तो बोलिए तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा. तीनों पॉइंट हमने आपको क्लियर बता दिया कि पहला पॉइंट चुका चुकी चुके प्लस गागेगी. दूसरा पॉइंट आपको यह बताया गया कि सहायक क्रिया शैल हैव या विल हैव, और तीसरा पॉइंट यह बताया गया कि क्रिया का हमेशा तीसरा रूप. ठीक, तो इस तीनों बात को दिमाग में रख लीजिए और फिर आगे स्टडी करना शुरू कीजिए. ठीक, तो चलिए अब हम लोग डिटेल इसका एक क्लियर स्टडी पर आते हैं. ठीक, तो सबसे पहले बात आती है आइडेंटिफिकेशन, कहे तो पहचान. क्या, पहचान. तो इसका पहचान हो जाएगा एकदम आराम से. जैसे जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या यहीं पर आप और भी समझ सकते हैं. मान लीजिए यहां पर लगा हुआ है साइड से या होगी, ये होगी, ये होंगे लगा हो, अथवा चुकेगा, चुकूंगा, चुकेंगे, ये सब लगा हो, तो ऐसे वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में समझते हैं. बोलिए समझ आ गया. तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आप मेन समझिए ना भाई, चुका चुकी चुके दिखना चाहिए, और उसके अंतिम में गागेगी. ये मत सोचिए अगर सेंटेंस को दे देगा कि वह आज खाना खा चुका रहेगा, या ऐसा सेंटेंस, तो आप समझिए फ्यूचर का परफेक्ट का मैटर है. बस चुका चुकी चुके या ये ही होना चाहिए. जैसे वह घर जा चुका होगा, सीता खाना खाली होगी, मोहन पढ़ चुकेगा,
क्या वो लोग टहल चुकेंगे, क्या वह टहल चुका होगा। तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ देख लीजिए, जैसे वह घर जा चुका होगा, जा चुका होगा। बोलिए, जाना क्रिया है, हमने बोला ना यही से स्टार्ट कीजिए, क्रिया चुका चुकी और गागेगी। कितना आसान, कितना आसान, क्रिया चुका चुकी और गागेगी। आप पहचान कंफर्म कर चुके हैं, ठीक। तो यही है, क्रिया जाना, चुका चुकी स्ट्रक्चर के थ्रू, बनावट के थ्रू, और गागेगी फ्यूचर के थ्रू। वह घर जा चुका होगा, वह घर जा चुका होगा। क्या वह नहीं खा चुकेगा, क्या वह नहीं खा चुकेगा। तो बोलिए, बन जाएगा। अब पहचान लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो आप ये समझिए कि फ्यूचर परफेक्ट का पहचान यही है, सबसे आसान। हम यही समझेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे अथवा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे लगा हो, या होगा, ये होगी, ये होंगे लगा हो, तो ऐसे वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में समझते। बोलिए, कोई दिक्कत। 100% अंडरस्टैंड, ओके, थैंक यू। अब हम इसके डिटेल्स दुनिया में आते हैं कि सर हम लोग पहचान लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है, सर बनाएंगे कैसे, क्या बनाएंगे कैसे। तो चलिए हम एक एक का स्ट्रक्चर आपको बताते हैं। पहले हम अफर्मेटिव नेगेटिव कंफर्म कर लेते हैं, फिर हम आएंगे इसके इंटरोगेटिव की दुनिया में, ठीक। तो स्ट्रक्चर में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि भाई ये देखिए, सबसे पहले ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। ये सारी बातें आपको मालूम होना चाहिए। हाँ भाई, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल देके बता देते हैं। जैसे सब्जेक्ट का मतलब जो कार्य करे, मेन वर्ड, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मीरा, सोमन, सुरेश, महेश, ये सब सब्जेक्ट हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो शैल हैव और विल हैव। मेन वर्ब क्या है, जो एक्शन को दिखाए, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, रोना, उठना, बैठना, सोना, जागना, टहलना, दौड़ना, हल्ला करना, बदमाशी करना, अपना मन के करना, लॉकडाउन में घूमते फिरते रहना, 2 गज की दूरी नहीं बनाना, ये सारा का सारा क्या है, क्रिया है। क्या है, वो भी मेन वर्ब है। तो अब समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जो करता है उद्देश्य को पूरा करे। जैसे राम आम खाता है, राम ने क्या खाया, तो आम खाया, तो आम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ। अब वो आम कब खाता है, ये तो को बात है भैया, ठीक है, हम थोड़ा सा हमारे घर पर आ जाइएगा। हमने बोल दिया हमारे घर पर आ जाइएगा, हमने बोला घर पर, घर ऑब्जेक्ट है, आ जाइएगा आना क्रिया है। तो वो पूछेगा कब आएंगे, क्या नहीं पूछेगा, कब आ जाएगा, कब आएंगे। तो जो आप टाइम बताएंगे वही हुआ अदर वर्ड। कहाँ आना है, जो पूछेगा, जो बताएंगे वही हुआ अदर वर्ड। तो सुबह में, शाम में, दोपहर में, आज, कल, परसों, यहाँ वहाँ, ये सारे के सारे जो है वो क्या है, अदर वर्ड है। और इसको अंग्रेजी में जब भी लिखेंगे तो वाक्य के अंत में। अब बोलिए, तो कर्ता क्या होता है, सहायक क्रिया समझाई दिए, मुख्य क्रिया समझाई दिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है समझाई दिए, उसके साथ साथ अदर वर्ड क्या होता है हमने क्लियरली आपको बता दिया। बोलिए, अब तो पहचान लेंगे, ठीक। चलिए, थैंक्स। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव आप समझ में करते हैं, जिसमें न तो नहीं का प्रयोग किया गया हो और न तो किसी प्रश्न का प्रयोग किया गया हो। सिंपल, जैसे वह पढ़ चुकेगा, वह टहल चुकेगा, वह खाना खा चुका होगा, वह विद्यालय आ चुका होगा, ये सब है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या बोलता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, बिना किसी प्रॉब्लम का। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद आप एक ही में समेट लीजिए, या तो शैल हैव या तो विल हैव। और किसके साथ शैल हैव, किसके साथ विल, हमने कल के पिछले वीडियो में बताया था, क्लियरली बताया था। वही बात है, फर्स्ट पर्सन का कर्ता अगर आई हो और वी हो तो हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे, और अगर कोई भी दूसरा कर्ता रहेगा तो विल हैव का प्रयोग करेंगे। बोलिए, कोई दिक्कत। उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूल। ये 2 फिक्स रूल है कि जब भी बात परफेक्ट की हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो,
चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई भी परफेक्ट हो, क्रिया का हमेशा तीसरा रूप, क्रिया का हमेशा तीसरा रूप। अर्थात यहां पर जब भी होगा तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बोलिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। और हमने ऑब्जेक्ट बता दिया और अदर वर्ड बता। अब बोले कोई दिक्कत हो जाएगा? हम अनुवाद बना कर देखते हैं। जैसे वह किताब पढ़ चुका होगा, वह किताब पढ़ चुका होगा। अब आप दिमाग में लगाइएगा, सर वह किताब पढ़ चुका होगा कैसे बनाएंगे? तो भैया ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट का मैटर है, मामला है, शैल हैव या विल हैव लगाएंगे। अर्थात वह किताब पढ़ चुका होगा, ही विल हैव रीड बुक। बोलिए क्या दिक्कत है? वह किताब पढ़ चुका होगा, ही विल हैव रीड बुक। या अगर यही रहे, वे लोग आज गेंद खेल चुके होंगे, वे लोग आज गेंद खेल चुके होंगे, तो हम बना लेंगे दे विल हैव प्लेड बॉल टुडे, दे विल हैव प्लेड बॉल टुडे। बोलिए अब बन जाएगा। जैसे वह टहल चुका होगा, वह टहल चुका होगा, वह सुबह में टहल चुका होगा। देखिए हम आराम से बनाते हैं। मान लिया हमने एक सिंपल पहले सेंटेंस लिया और हमने बनाया वह टहल चुका होगा, ही विल हैव वॉक्ड, ही विल हैव वॉक्ड। वह टहल चुका होगा, ही विल हैव वॉक्ड। अब हम कुछ भी जोड़ते हैं, आज टहल चुका होगा तो हम इसको लास्ट में लगा देंगे टुडे। यही रहता है कि वह आज सुबह में टहल चुका होगा, वह आज सुबह में टहल चुका होगा, तो हम बना लेंगे ही विल हैव वॉक्ड टुडे इन द मॉर्निंग। बोलिए क्या कोई दिक्कत लग रहा है? अर्थात ही विल हैव वॉक्ड टुडे इन द मॉर्निंग, या आप ऐसे बना सकते हैं कि ही विल हैव वॉक्ड इन द मॉर्निंग टुडे। सो सिंपल। अब झूठिया परेशान है, परेशानी का कारण कुछ नहीं है। कोई बच्चा कह रहा है अरे सर कैसे पढ़ा रहे, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो भैया बच्चों बाबू ये तुमको लिख करके दे देते हैं कि अगर तुमको मोबाइल से नहीं समझ में आ रहा होगा, जिस तरह से हम पढ़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हम तुमको लिख के दे रहे, तुमको कलसियों में नहीं समझ में आएगा। तुमको लग रहा होगा आप लोगों को किसी को कि नहीं सर क्लास खुलेगा तो हम लोग को बढ़िया समझ में आएगा। ये कुछ नहीं है, ये को मन की बीमारी है। क्या है? जैसे लोग दवाई वगैरह लेते हैं ना, तो किसी को लगता है क्या है हाई का टेम्पोररी डॉक्टर है, बट हो जा चलो लेंगे तो ठीक है, अरे दवा तुम परहेज करोगे तब जाकर के ठीक होगा। वो डॉक्टर तो गोली देगा, कुलवे गोलियां देगा, मेन समस्या तुम्हारे अंदर है। जब आप खुद से नहीं खुद को ठीक करेंगे तो बाहर से ठीक होने वाला नहीं है। तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है ऑनलाइन की ऑफलाइन। और ये हम रियली आपको बता दे रहे हैं भाई, जो बच्चा वीडियो देख रहा होगा, जिसको समझ में आ रहा होगा, वो 100% बोल सकते हैं कि हाँ सर आप 100% सही बोल रहे हैं। कि अगर आपको ये वीडियो ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा है तो लिख करके दे दे रहे हैं, आपको ऑफलाइन भी नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो आप बातों को समझिए और देखिए ही विल हैव वॉक्ड टुडे इन द मॉर्निंग। बोलिए बन जाएगा। तो ये रहा अफर्मेटिव का। अब हम बात करते हैं नेगेटिव का। किसका? नेगेटिव का। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, हमने बताया था कि बस एक वर्ड को सर्च करना है और वो वर्ड है नॉट। वो वर्ड क्या है? नॉट। एक वर्ड को सर्च करना है और वो वर्ड है नॉट। अगर आप नॉट को पकड़ लिए तो फिर क्या कीजिए कि इसका कान पकड़िए और जहां बैठाना वहां बैठाइए। इधर उधर बैठाइएगा तो गड़बड़ कर देगा। क्या कर देगा? गड़बड़ कर देगा। भाई देखिए एक बात आपको बताते हैं और बहुत ही लाख की बात बताते हैं। ठीक, अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग होते हैं, दोनों लोगों में बहुत ही बड़ा फर्क होता है, बहुत ही बड़ा फर्क होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले, किसी भी टोकरी में 100 गो आलू है, जिसमें से 95 गो सही है और 5 गो सड़ा हुआ है। याद रखिएगा 95 गो सही आलू 5 आलू को ठीक नहीं कर सकता है। 95 गो सही आलू 5 गो सड़े हुए आलू को ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन 5 गो सड़ा हुआ आलू 95 आलू को बर्बाद कर सकता है। कहिए तुम इसको लिख करके देते रहे, और यही सत्य है और यही परम सत्य है। समझ रहे कि नहीं?
तो आप थोड़ा सा समझदारी से रहने का प्रयास कीजिए। ठीक, तो हमने यही बोला कि नॉट को रखना है तो कहाँ रखना है, तो इसका जो जगह है, क्या जगह है, मेन सहायक क्रिया के ठीक बगल में। मेन सहायक क्रिया के ठीक बगल में। मेन सहायक क्रिया क्या है, जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वेयर हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया, डू हो गया, डज हो गया, डिड हो गया, शैल हो गया, विल हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया। ये सारे के सारे सहायक क्रिया हैं। तो इसी के ठीक बगल में आएगा नॉट। अब कोई भी ऐसा सेंटेंस खोज करके बताइएगा जिसमें नॉट का प्रयोग किया गया हो और उसके लेफ्ट में सहायक क्रिया न आया हो। कोई सा एग्जाम्पल बताइएगा जिसमें नॉट का प्रयोग किया गया हो और उसके बगल में सहायक क्रिया न आया हो। कहने का मतलब यह है कि नॉट का सहायक क्रिया से ठीक वैसे ही संबंध होता है जैसे शादी ब्याह में दूल्हा के साथ सोहबल्ला का, दूल्हा के साथ सोहबल्ला का। बेहुदवा अगर सोहबल्ला नहीं रहेगा तो इसको लगेगा कि कुछ आधा आधा है। तो वही बात समझ लीजिए कि अगर हमको नॉट लगाना है तो हम सहायक क्रिया शैल या विल के बगल में लगा देंगे। अब बात समझ चुके होंगे। ठीक, जैसे स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट, बाकी जस्ट का तस, बाकी जस्ट का तस। अब समझ आ रहा होगा। ठीक, एग्जाम्पल, यही नॉट का पोजीशन है और हमको इसी नॉट को कायदे से अपने स्थान पर रख देना है। उसके बाद लिखेंगे है फिर भी थ्री। एग्जाम्पल देखते हैं, आपका दोस्त सुबह में नाश्ता नहीं किया होगा। जैसे आप पहले पढ़े हैं, या था, ये थी, ये थे, वैसे ही है। या है, ये है, ये है। ठीक उस तरह से है, या होगा, ये होगी, ये होंगे। अर्थात आपका दोस्त सुबह में नाश्ता नहीं किया होगा। योर फ्रेंड विल नॉट हैव, क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड विल नॉट हैव टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। योर फ्रेंड विल नॉट हैव टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। सो सिंपल। तो अब बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैं नहीं जा चुकूंगा, मैं नहीं जा चुकूंगा। तो आई शैल नॉट हैव गॉन, बस आई शैल नॉट हैव गॉन या आई शांट हैव गॉन भी लिख सकते हैं। आई शांट हैव गॉन भी लिख सकते हैं। ठीक, देखिए आपको हम कुछ काम की बात बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से इस बात को सुन लीजिएगा। आपको हमेशा काम देगा, आपको हमेशा क्या करेगा, काम देगा। जैसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म, जैसे यहां पर हमने लिखा है शैल प्लस नॉट को शांट, विल प्लस नॉट को वोंट भी लिखा जाता है। एक बात, यह क्वेश्चन टैग का एक पॉइंट है। क्वेश्चन टैग में नियम होता है कि हम बोलेंगे कि वह पढ़ रहा है ना, ही इज रीडिंग इजंट ही, वे लोग दौड़ रहे हैं ना, दे आर रनिंग आरंट दे, या दे आर नॉट रनिंग आर दे। तो उसमें नियम होता है कि कोई भी सहायक क्रिया हो, कोई भी क्या हो, सहायक क्रिया हो। ठीक, ये मान लिया हमने सहायक क्रिया लिया, ARERCOULD कुड वाज। अब इसमें नॉट जोड़ना है। क्या जोड़ना है, नॉट को जोड़ना है और इसके शॉर्ट फॉर्म को लिखना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, आराम से लिख देंगे आर प्लस नॉट बराबर आरन, अगर एक कैपिटल है तो कैपिटल, कूड प्लस नॉट बराबर कूडन, वाज प्लस नॉट बराबर वाजन। तो आप ये नियम सब 24 के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि टोटल सहायक क्रिया कितना होता है, 24 होता है, जिसमें से 11 को होता है प्राइमरी एक्सिलरीज, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सब प्राइमरी एक्सिलरीज होता है। उसके बाद 13 को होता है मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल में कैन, कोड, में, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू, ये सब जो है वो क्या है, मॉडल एक्सिलरीज है। तो 14 में नोट लगा करके बस सब कुछ सेम, खाली एन टी के बीच में एक कॉमा लगा दीजिए। लेकिन 4 गो वर्ड ऐसा है जिसको आपको ध्यान देके चलना पड़ता है। 4 गो वर्ड ये हमेशा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में यही पूछता है और हम लोग फंस जाएंगे। वो 4 वर्ड क्या है, ध्यान सुन लीजिए। पहला है कैन प्लस नॉट। पहला क्या है, कैन प्लस नॉट। कैन प्लस नॉट होता है कांट। क्या होता है, कांट, ये याद रखिएगा। दूसरा है शैल प्लस नॉट। क्या है, शैल प्लस नॉट। इसका मतलब होता है शांट। शैल प्लस नॉट पर क्या हो जाएगा, शांत। सिर्फ अब ये नहीं कि सैलेंट लिख देंगे, कैनंट लिख देंगे, नहीं, शैल प्लस नॉट बराबर शांत। या एक होता है
विल प्लस नॉट बराबर 1। ये 3 गो पॉइंट याद रखिएगा। अब जैसे आप तो 4 को बता रहे थे, एक का उड़ गया लॉकडाउन में, उड़ा नहीं है लेकिन उसका नियम कुछ अलग है। जैसे अगर आपके सामने आई का चक्कर हो, किसका चक्कर हो, आई का, तो जिसे आर का अरंट लिखते हैं, आई का एमंट लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम एमंट लिखते हैं तो ये गलत होता है, ऐसा कहीं नहीं है। इसलिए आई के लिए आपको स्पेशल याद रखना पड़ेगा, आई एम प्लेयर, तो इसका करना पड़ेगा आरंट आई, आरंट आई। मतलब इज एम आर को अगर आई के साथ जोड़ना हो, थोड़ा सा होश और हवास में बनाइएगा, ठीक। खैर ये तो मान लिया अलग की बात है, आप ये 3 गो पॉइंट याद रखिएगा। तो इसी में आप इसका भी अनुवाद बना सकते हैं, जहां सेल प्लस नोट करना है हम शांत लिख सकते हैं। जैसे यही पे एग्जाम्पल था, कहां पर था कि मैं नहीं जा चुकूंगा, आई शैल नॉट हैव गॉन, या आई शांट हैव गॉन, आई शांट हैव गॉन, वह नहीं पढ़ चुकेगा, ही वोंट हैव रीड, ही वोंट हैव रीड। तो अब आप समझ चुके होंगे, अब तो कोई डाउट नहीं होगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर, अफर्मेटिव नेगेटिव बन जाएगा, कोई डाउट, ठीक। तो घर पर बैठ करके किताब का एक्सरसाइज जो बनाया होगा, आप लोग करते क्या है, वीडियो को देखे, समझ में आया तो आया, नहीं तो फिर छोड़ छाड़ दिए। अब सीरियसली और एक मन से स्टडी नहीं करते हैं, यही बस आप गलती करते हैं, क्योंकि समझ में आ रहा है जब टेस्ट की बात होती है तो मुश्किल से वही बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, बस दैट्स लास्ट। मोबाइल पर पता चल जाता है कि कितने बच्चे रियली में स्टूडेंट हैं और कितने बच्चे टाइम पास है, ये मोबाइल का स्टडी बता दे रहा है, ठीक। तो आप, और ये भी नहीं हम कह सकते कि सिर्फ वही बच्चे पढ़े, सब बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन होगा आज के डेट में, सब बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन होगा, 100% होगा। लेकिन आप सब कुछ देखेंगे, एवरीथिंग, बस पढ़ाई वाला वीडियोस को नहीं देखेंगे। टेस्ट की बात आएगा तो साइड में हो जाएंगे, होमवर्क की बात आएगा तो साइड में हो जाएंगे। क्यों कि आप तो क्लास में आते थे टाइम पास करने के लिए, अब टाइम पास का पूरा मौका मिल गया है, किसी क्या दिक्कत है। खैर हमको जो करना है तो करेंगे, ये आपके ऊपर है, आप कीजिए चाहे मत कीजिए, पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, वो आपकी जिंदगी है, जिंदगी आपकी है, सोचना आपको पड़ेगा, आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं सोचनेगा। बस हम लोग को जो वर्क है अपना वर्क कर रहे हैं। ओके, थैंक्स। तो अब रहा अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव की दुनिया में। किस दुनिया में आते हैं? इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक की दुनिया में। तो प्रश्न में हमने कल ही बताया था कि कुछ नहीं है, बस शैल और विल को उसके जगह पर एडजस्ट कर देना है, कहां उसको रखना है, बस यही थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक। तो हम बता दे रहे हैं, अगर स्ट्रक्चर मांग रहा हो किसका, सिंगल इंट्रोगेटिव का, तो सबसे पहले लिखेंगे शैल या विल, कोई प्रॉब्लम। सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, दैट्स लास्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह खाना खा चुका होगा, क्या वह खाना खा चुका होगा, तो क्या से स्टार्ट है कि नहीं है। जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो उसी को बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हैं? सिंगल इंट्रोगेटिव। अंग्रेजी बनाते समय हम क्या का अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बस सहायक क्रिया। हमने बताया कि बगैर सहायक क्रिया का प्रश्नवाचक और नकारात्मक बन ही नहीं सकता है, इसलिए सहायक क्रिया इसमें लगेगा शैल या विल। हाँ, हैव को साथ में रखने की गुस्ताखी मत कीजिएगा। जब भी नेगेटिव हो, जब भी इंट्रोगेटिव हो, तो शैल हो जाएगा अलग और हैव हो जाएगा अलग, बीच में हम कर्ता या नॉट को एडजस्ट करेंगे। तो क्या वह खाना खा चुका होगा, कर्ता ही, विल ही हैव ईटेन फूड, बन गया। अर्थात विल ही हैव ईटेन फूड, क्या वह खाना खा चुका होगा। क्या वह तब तक सो चुका होगा, क्या वह तब तक सो चुका होगा, तो क्या से है, तो विल करता हो गया। ही हैव स्लेप्ट, ये भी3 है, स्लेप्ट क्या है, भी3 है, और तब तक हम लिखेंगे बाय देन, क्या वह तब तक सो चुका होगा, विल ही हैव स्लेप्ट बाय देन, ठीक। अगर मान लीजिए कोई आपसे इसी पूछ दे, जिसे हम बता के दिखा दे रहे हैं, क्या वे लोग किताब लिख चुके होंगे, क्या वे लोग किताब लिख चुके होंगे या लिख चुकेंगे, तो हम अंग्रेजी बना देंगे आराम से, विल
दे हैव रिटन बुक। बस सो सिंपल। विल दे हैव रिटन बुक, क्या वे लोग किताब लिख चुके होंगे? विल दे हैव रिटन बुक। तो क्या किया गया? कुछ नहीं, सबसे पहले सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब अगर कुछ भी अदर वर्ड आता, जैसे कि सुबह में, तो हम इन द मॉर्निंग लास्ट में लिख देते हैं। यहां, जैसे वे लोग यहां किताब लिख चुके होंगे, तो हम यहां को लास्ट में लिख देते हैं हियर। क्या दिक्कत है? अब समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? थैंक्स। आगे देखिए, अब यही बात आती है डबल इंटरोगेटिव का। किसका? डबल इंटरोगेटिव का। तो डबल मतलब क्या? अरे जाड़ा, थोड़ा जाड़ा पड़ रहा है, स्वेटर पहने है, बढ़ गया तो ऊपर से और कोट मार लिया, हो गया डबल। क्या दिक्कत है? ऊपर से कोट मार लिया, हो गया डबल, आधा जाड़ा कंट्रोल। तो वही है, करना कुछ नहीं है, जो सिंगल है सिंगल का ये स्ट्रक्चर चलेगा, बस पहले लगा दीजिए खाली क्वेश्चन वर्ड, दैट्स लास्ट। वाक्य के शुरू में लगा दीजिए क्वेश्चन वर्ड, बाकी जस का तस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे स्ट्रक्चर क्या बोलता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता, उसके बाद हैव, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। सो सिंपल। एग्जांपल करके देख लेते हैं। सीता वर्ग में गाना कैसे गाई होगी? ई होगी, फ्यूचर परफेक्ट है। सीता वर्ग में गाना कैसे गाई होगी, तो हम आराम से बना लेंगे, एकदम घबराना नहीं है एकदम। जैसे सीता वर्ग में गाना कैसे गाई होगी? हाउ विल सीता हैव संग ए सॉन्ग इन द क्लास। अर्थात देखिए, अनुवाद बनाना, नरेशन बनाना, वॉइस बनाना, रिमूव टू बनाना, क्वेश्चन टैग बनाना, या ग्रामर का कोई भी पार्ट बनाना, कुछ नहीं है। देखिए एकदम इसका सिंपल सिस्टम बता। इसका सिस्टम क्या है? इसका सिस्टम वही बफा सिस्टम है, या कोई भी खाने वाला सिस्टम है। अब सर इसको उससे क्या मतलब है? तो उससे मतलब ये है कि जब आप जाते हो बफा सिस्टम में खाने के लिए, तो क्या एक बार सब रख देता है आपके थाली में, उठा कर भरो, इसको भरो। एक स्टेप पर कुछ और लेते हैं, अगले पर कुछ और लेते हैं, उसके बाद कुछ और लेते हैं, उसके बाद कुछ और लेते हैं, कहीं पर ना यो लेते हैं, कहीं पर छोड़ यो देते हैं, कहीं पर डबल भी ले लेते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको बस ऐसे ही चलना है। जैसे सीता वर्ग में गाना कैसे गाई होगी? सीता वर्ग में गाना कैसे गाई होगी, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे हाउ। एकदम कोई दिक्कत नहीं, ये फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हाउ, उसको सहायक क्रिया शैल या विल, तो अपना मन के नहीं लिखेंगे, कर्ता को देकर। कर्ता हमारा क्या है? सीता मैया। कर्ता क्या है? सीता है, इसलिए सीता के साथ लगेगा विल। हाउ विल सीता, क्या हो जाएगा? हाउ विल सीता हैव संग ए सॉन्ग। अर्थात हाउ विल सीता हैव संग ए सॉन्ग इन द क्लास। जो सॉन्ग है एक क्रिया का तीसरा रूप है, और ये सॉन्ग है ये ऑब्जेक्ट है, और जो इन द क्लास है वो अदर वर्ड है। वे लोग गेंद कब खेल चुके होंगे? वे लोग गेंद कब खेल चुके होंगे, तो हम इसका अंग्रेजी आराम से बना लेंगे। क्या? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, व्हेन विल दे हैव प्लेड बॉल। क्या दिक्कत है? नहीं आप बताइए, बहुत परेशान है इसमें, क्या कौन बहुत बड़ा समस्या है? इतना आसान दू का टेबल भी नहीं होगा। ठीक, अर्थात व्हेन विल दे हैव प्लेड बॉल, वे लोग गेंद कब खेल चुके होंगे। सो सिंपल। अगर तक वे लोग सुबह में कब गेंद खेल चुके होंगे, तो हम इन द मॉर्निंग लास्ट में लगा देते, नो प्रॉब्लम। अगर एक साथ दो दो ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे दोस्त के साथ गेंद खेल चुके होंगे सुबह में, आज मान दे दिया जाए कि वे लोग आज अपने दोस्तों के साथ सुबह में गेंद खेल चुके होंगे, तो हम बनाएंगे वाई विल दे हैव प्लेड बॉल विथ देयर फ्रेंड। कुछ नहीं करना है, विथ देयर फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ है तो विथ देयर फ्रेंड्स हो गया। आज टुडे लगा दीजिए, सुबह में तो इन द मॉर्निंग। क्या दिक्कत है? नहीं बोलिए क्या दिक्कत, कैसे परेशानी है? कोई परेशानी? अरे कोई, अरे सर इतना आसान होगा, झुटिया के समस्या में फंसे हुए हैं। ठीक, वही बात है।
ठीक। हाँ, ये दिमाग में आया कि सर अगर कहीं मान लीजिए हम इसको आगे पीछे लिख देंगे तो क्या गलती हो जाएगा? तो भैया गलती नहीं होगा। ये तीनों अदर वर्ड है, 1, 2 और 3 अदर वर्ड है। तीनों को किसी को भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे आपको लिखना है 7 + 3 तो आप इसको लिख सकते हैं 5 + 5 भी, कोई भी दिक्कत नहीं है। या इसको आप चाहे तो 8 + 2 भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। बस बात वही है, ठीक। तो ये रहा क्या? डबल इंट्रोगेटिव। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या? जब प्रश्न भी हो और नोट भी हो तो हमें कुछ नहीं करना है, वही स्ट्रक्चर है। नोट को रख देंगे कर्ता के बाद। किसके बाद? कर्ता के बाद। जैसे क्वेश्चन वर्ड शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव, मेन वर्ब का भीतरी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम अगले रविवार तक इस काम को क्यों समाप्त नहीं कर चुकोगे? तो व्हाई विल यू नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क टिल नेक्स्ट संडे? अगले रविवार तक, यहां पर अगले रविवार तक। टिल का हिंदी होता है तक। तो क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। जो नॉट था वो कर्ता के बगल में रखा, बस। ये अगर सिंगल का नेगेटिव हो, जैसे क्या मैं इस काम को नहीं कर चुका रहूंगा? देखिए एक बात, चुका रहूंगा। अब ये मत सोचिए सर चुका रहूंगा, गियर तो बदल गया। भाई गियर बदला है, क्लच नहीं बदला है, ठीक। बात वही है। अर्थात क्या मैं इस काम को नहीं कर चुका रहूंगा, इसका हो जाएगा शैल आई नॉट हैव डन दिस वर्क। सो सिंपल। अर्थात शैल आई नॉट हैव डन दिस वर्क। शैल को हमने क्या की जगह पर रखा? ये कर्ता हो गया, ये नॉट हो गया, ये हैव, ये भीतरी, दैट्स लास्ट। तो ये था इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो बोलिए अब बन जाएगा अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक। देखिए आप घर में प्रैक्टिस की। देखिए भाई ये समय स्थिति है। कहा जाता है कि समय, परिस्थिति और मजबूरी आदमी कुछ भी करने के लिए विवश कर देता है और आदमी हो भी जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो कंट्रोल रह गया वही सच्चा हीरो है, वही सच्चा हीरो है। इसलिए आपका स्थिति जो भी है भाई, सबका वैसा स्थिति है, सबका स्थिति खराब है, लेकिन इसमें भी जो मैनेज करके अपना शांति से अपना कार्यों पर फोकस रहे, चलता रहे, वही सही हीरो है, ठीक। इसलिए आप लोग अपना पढ़ाई में फोकस कीजिए। हम ये नहीं कहते मोबाइल मत देखिए, देखिए बहुत टाइम है, लेकिन कम से कम अपना मेन टारगेट है उसको देखिए, तब 1-2 घंटा देखते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक। चलिए थोड़ा सा इसमें कैसे सेंटेंसेस आते हैं जो डबल में होता है, कंबाइन में होता है। कंबाइन में जैसे मान लीजिए कि शिक्षक के आने से पहले विद्यार्थी वर्ग में आ चुके होंगे, शिक्षक के आने से पहले विद्यार्थी वर्ग में आ चुके होंगे। तो आपको ऐसा एग्जाम्पल हम कई बार बताए होंगे, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाए होंगे ये बताए होंगे। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट का नियम लगेगा, और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम लगेगा। जैसे शिक्षक को वर्ग में आने से पहले विद्यार्थी वर्ग में आ चुके होंगे, तो हम बनाएंगे स्टूडेंट्स will have come in the class before the teacher comes। बोलिए स्टूडेंट्स विल हैव कम इन द क्लास, विद्यार्थी वर्ग में आ चुके होंगे, बिफोर द टीचर कम्स, शिक्षक के आने से पहले। यहां पर जो कम था हम कर देंगे कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बोलिए अब बन जाएगा। इसके साथ साथ कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं कि अगर कोई भी मैटर फ्यूचर में हो और उसमें अवश्य का प्रयोग किया गया हो, चाहे कोई भी फॉर्म हो, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट, अगर उसमें अवश्य लगाओ, क्या लगाओ? अवश्य। जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं विद्यालय अवश्य जाऊंगा, वह पढ़ेगा, वह अवश्य पढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि वही नियम लगा देंगे, शैल की जगह विल और विल की जगह शैल, बस। जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा या वह खाना खा चुका होगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, वह खाना खा चुका होगा, इसका हो जाएगा ही विल हैव ईटेन फूड। वह खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटेन फूड, लेकिन यही रहेगा वह खाना अवश्य खा चुका होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे ही शैल हैव ईटेन फूड।
ही शैल हैव ईटन फूड। तो ये अब छोटी मोटी बातें दिमाग में रहेगा। तो आपको हमने कुछ इंपॉर्टेंट बात इसके साथ साथ बताया। क्या बताया? ये तो अनुवाद का रहा। इसके साथ साथ हमने बताया कि जब भी नेगेटिव फॉर्म को लिखना हो तो शैल नॉट को शांट लिखते हैं, विल नॉट को ओंट लिखते हैं, कैन नॉट को कांट लिखते हैं। उसके साथ साथ अगर अवश्य का प्रयोग किया गया हो तो शैल की जगह विल की जगह शैल को लिखते हैं। उसके बाद अगर मैटर कंबाइन हो तो एक सेंटेंस को प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाएंगे, दूसरे सेंटेंस में चुका चुकी चुके लगा होगा तो उसको फ्यूचर परफेक्ट में। तो अब बोलिए, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई सवाल, कोई बवाल, कुछ भी? और कुछ भी समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार नए स्टूडेंट होंगे और अगर हमारे चैनल पर स्टडी कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AK सिंह। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बी हैप्पी एंड लिव हैप्पी एट योर हाउस। दैट्स लास्ट।